नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रुचित जैन और हर हफ्ते की तरह हम वीकेंड के इस वीडियो में वापस डिस्कस करेंगे मार्केट्स के ऊपर। जी, कुछ डेरिवेटिव्स के डेटा देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस से चार्ट्स देखेंगे, इंडेक्स पे व्यूज लेंगे, सेक्टोरल मूव्स देखेंगे, कुछ स्टॉक्स पे सेटअप्स डिस्कस करेंगे। और तो अंत तक ये वीडियो को जरूर देखेगा और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं डेरिवेटिव्स के डेटा के साथ। इंपॉर्टेंट हफ्ता था ये डेरिवेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने इस हफ्ते में यहाँ पे एक्सपायरी होते हुए देखी सितंबर सीरीज की और पोजीशंस रोल ओवर हुई अक्टूबर सीरीज में। अब रोल ओवर्स के फिगर देखे तो ये रोल ओवर्स के अपडेट है, जहां पे पहले कॉलम में आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में रोल ओवर हुआ है 67% कंपेयर टू लास्ट 3 महीने का एवरेज रोल ओवर जहां पे 66% के रेशियो से। वेर एज निफ्टी में लास्ट 3 महीने के एवरेज रोल ओवर 73% थे, जबकि इस बार रोल ओवर हुआ है 78% पे। राइट, सो ये हायर देन एवरेज रोल ओवर। अब पूरे सीरीज में हमने देखा है कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस अच्छी खासी बनी थी एफआईएस के थ्रू, और हायर देन एवरेज रोल ओवर बता रहा है कि ये लॉन्ग पोजीशंस नेक्स्ट सीरीज में यानी अक्टूबर सीरीज में रोल ओवर हुई है। ये रोल ओवर की रिपोर्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, जहाँ पे हमने फ्राइडे थर्सडे को नाइट को पोस्ट की है। सो वो आप पूरी डिटेल रोल ओवर रिपोर्ट हमारे उस चैनल पे जाके ले सकते हैं। अब आते हैं डेरिवेटिव्स के डेटा पे, जहाँ पे हम पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट रोज देखते हैं। क्लियरली एक तो पता चला कि रोल ओवर्स अच्छे हुए। अब लॉन्ग रोल ओवर जो किए वो एफआईज नहीं किए, क्योंकि पिछली जो सीरीज थी हमने जो रिसेंटली यूएस की जो इंटरेस्ट रेट फेड कट देखे थे, उसके बाद कंसिस्टेंटली एफआईज लॉन्ग साइड पे रहे। लेकिन जो क्लाइंट सेक्शन है जिसमें हम रिटेल ट्रेडर्स आते हैं या एचएनआईज आते हैं, उनकी तरफ से इतने लॉन्ग पोजिशन बनते हुए नहीं देखे थे। आप देख सकते हैं कि एफआईज के 80% के आसपास की पोजीशंस लॉन्ग खड़ी है स्टार्ट ऑफ द न्यू सीरीज में, यानी कि मेजोरिटी पोजीशन जो लॉन्ग रोल ओवर हुई है एफआईएस की तरफ से, जबकि क्लाइंट सेक्शन जो है उनकी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 35% के आसपास ही है। यानी अब भी वो 65% पोजीशन शॉर्ट साइड पे लेके खड़े, ये पूरी तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया है और नेट पोजीशंस अब भी शॉर्ट साइड पे है। सो इसमें दो चीजें क्लियर है कि एक तो एफआईएस का व्यू बुलिश है, और क्लाइंट्स सेक्शन जो है वो इस तेजी में इंडेक्स फ्यूचर्स के थ्रू तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब नेट पोजीशंस देखे तो जो नेट शॉर्ट पोजीशंस क्लाइंट्स की खड़ी है वो 2,37,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखे तो 2,63,000 आप देख सकते हैं लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स है, और सामने 5 लाख शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, यानी 2,37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके क्या है, नेट शॉर्ट्स पे। लेकिन जो एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस एफआईज ने बनाई है, 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स उनके लॉन्ग साइड पे और सामने सिर्फ 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे, यानी लगभग 3,36,000 से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स उनके आप देख सकते हैं नेट पोजीशंस लॉन्ग साइड पे। अब ये डेटा काफी पॉजिटिव है क्योंकि एफआईएस का व्यू अभी भी पुलिश है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो जब भी 80-82% के आसपास इनके लॉन्ग शॉर्ट रेशियो आता है, 80, 82, 84%, तो ये पोजीशंस लॉन्ग हैवी मानी जाती है। व्हाट आर लॉन्ग हैवी? लॉन्ग हैवी पोजीशंस यानी कि ऑलरेडी उनकी 80% पोजीशंस लॉन्ग बन चुकी है, तो अब नए लॉन्ग्स बनाने की रूम वहां पे कम हो जाता है। और अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज ग्लोबल मार्केट्स के फंड पे प्रॉफिट बुकिंग जैसा कुछ भी दिखता है, तो ये पोजीशंस पे वो प्रॉफिट बुकिंग करने को देख सकते हैं। सो इसीलिए डेटा पॉजिटिव है, बट लॉन्ग हैवी पोजीशंस है, तो लॉन्ग हैवी पोजीशंस में नए लॉन्ग्स बनाने की रूम कम हो जाती है। और ये मार्केट का जो अपमूव है, दो रीजन के साथ ये अपमूव कंटिन्यू रह सकता है, या तो लॉन्ग पोजीशंस और बने या तो शॉर्ट्स कवर हो। अब लॉन्ग पोजीशंस और बनने के रूम यहाँ पे कम हो चुके हैं, तो सेकंड ऑप्शन है कि शॉर्ट्स कवर हो। ये जो 2,37,000 सिर्फ 35% लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्लाइंट सेक्शन लेके बैठा है, रिटेल ट्रेडर्स, एचएनआई ट्रेडर्स, वो अपनी शॉर्ट्स कवर करे तो ये मार्केट को और रैली मिल सकती है। लेकिन फिलहाल तो वैसा देख के लगता नहीं है, क्योंकि इस अपमूव में पार्टिसिपेशन नहीं किया है। अब तो 26,000 के लेवल भी क्रॉस हो चुके हैं, सो लगता नहीं है कि अब फ्रेश लॉन्ग्स इनके यहाँ से बनेंगे टाइम बिंग के लिए। सो या फिर ये शॉर्ट्स भी कवर होते हुए ऐसे डेटा फिलहाल नहीं दिखा रहे। सो ऐसे में जब शॉर्ट्स कवर नहीं कर रहे, राइट, और लॉन्ग पोजीशंस बनाने की रूम कम है, तो ऐसे में मार्केट का अपमूव यहां से रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो ये एफआईएस डेरिवेटिव्स का डेटा इंडिकेट कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल देखें, पिछले हफ्ते हमने निफ्टी पे ये रिट्रेसमेंट लगाए थे जब ये लेवल सरपास हुए थे। पहला लेवल हमारा 26,050 के आसपास हमने बताया था रिट्रेसमेंट के हिसाब से, और दूसरा लेवल जो रेजिस्टेंस हमने कहा था 26,270 के आसपास आ रहा है। फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन को एग्जैक्टली 26,277 ये हाई ट्रेस किया, यानी जो पहला इनिशियल रिट्रेसमेंट है 26,270 वो कंप्लीट हो चुका है। डेली आरएसआई रीडिंग 88 के आसपास है,
जो मैं ट्रैक करता हूँ 88 के आसपास है। और अगर मैं हिस्टोरिकल डेटा देखूं तो जब भी 90 के आसपास आरएसआई पहुंच जाते हैं, चाहे आप ये लेवल देखिए जहां पे 95 के आसपास से दिसंबर 2023 में, उसके बाद यहाँ से जब आरएसआई का कूल ऑफ पीरियड स्टार्ट हुआ, ये छोटे मोटे डिप्स आए, तब 90 के आसपास आरएसआई ने हाई बनाए थे। उसके पहले भी अगर ये देखिए जुलाई 2023 में जब ये करेक्शन आया था, तब 95 के आसपास के आरएसआई लेवल्स थे। और ये कर्सर मेरा अभी जहां पर है दिसंबर 2022 में, तभी 88 के आसपास से के आरएसआई रीडिंग्स थे। तो यानी कि ये हिस्टोरिकल डेटा में अगर मैं करेक्शन के पहले जो हाई बना है वहां पे मैं मेरे आरएसआई के रीडिंग्स देखता हूँ तो 88, 90, कुछ इंस्टेंसेस में 95 तक भी एक्सटेंड होते हैं और वहां से फिर करेक्टिव फेजेस आते हैं। राइट, सो हम 88 इनिशियल आरएसआई ओवरबॉट जोन से पहुंच चुके हैं। सो या तो 88 से करेक्शन आ सकता है या 90, 95 तक अगर स्ट्रेच होता है, एक्सटेंड होता है, तो वहां तक थोड़ा और स्ट्रेच हो सकता है, फिर करेक्शन आ सकता है। अब इसको मैं अगर कंबाइन करता हूँ जो डेरिवेटिव्स के डेटा के हमने डिस्कशंस किए कि शॉर्ट्स क्लाइंट सेक्शन कवर नहीं कर रहा है, एफआईएस के पास नए लॉन्ग्स बनाने की रूम वहां पे कम है क्योंकि ऑलरेडी 80% पोजीशन लॉन्ग साइड पे खड़ी है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देख सकते हैं। और निफ्टी के इंडेक्स में ये 26,270 का रिट्रेसमेंट हर्डल भी है, इसीलिए मेरी ट्रेडर से यही यहाँ पे सलाह है कि स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट ऑन लॉन्ग पोजीशंस। नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे टॉप बन जाएगा 26,270 ही टॉप बन जाएगा, ऐसे कोई फेजेस नहीं है। और ना ही नेसेसरी कि यहाँ से बड़े ट्रेंड रिवर्सल या डाउन ट्रेंड आएगा। इट्स जस्ट फॉर अ प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है तो आपकी ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशंस पे आपको बेटर एंट्रीज वापस नीचे मिल सकती है। नाउ व्हाट इफ जो 88 का आरएसआई है, ये हमने हिस्टोरिकली देखा कि 95 तक भी गया है, 95, 96 से भी गया है। अगर वैसे एक्सटेंड हुआ तो जो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से टारगेट्स आ रहे हैं वो 26,650, 26,650 के अराउंड आ रहे हैं। राइट, सो वेदर यहां से करेक्ट हो या 26,650 तक एक्सटेंड भी हो, राइट, सो बट दीज आर नॉट द लेवल्स के जहां पे हम एग्रेसिव फ्रेश लॉन्ग पोजीशन हमें बनानी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए और स्टॉप लॉस इज मेन। आपके जो भी ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशन है वहां पे स्टॉप लॉसेस जरूर फॉलो करें। अगर रिवर्सल आते हुए दिखे तो आप स्टॉप लॉस ट्रिगर करके वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करें और अपने पोजीशंस पे एग्जिट करें। राइट, सो रिवर्सल के साइंस कैसे आएंगे ये हम हमारे डेली वेबिनार में इसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल तो ओवरबॉट जोन निफ्टी के लिए 26,270 इनिशियल रेजिस्टेंस जहां पे हमने ये फ्राइडे का हाई बनाया, अगर ये कंटिन्यू रहता है कि आरएसआई ओवरबॉट में भी और स्ट्रेच होता है तो 26,650 तक के लेवल्स भी फिर आगे दिख सकते हैं जहां पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा मार्केट्स के लिए। अब इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट अगर मैं 60 मिनट का चार्ट देखूं तो ऑलरेडी 60 मिनट के चार्ट पे आरएसआई ने थोड़े कूल ऑफ के साइंस दे दिए। You can see RSI has given negative crossovers in the overbought zone on 60 minute, लेकिन सपोर्ट जो आएगा ये फर्स्ट ग्रीन मूविंग एवरेज सपोर्ट डिप पे पहला सपोर्ट है 25,970, 25,970, 26,000 के आसपास। और इवन ऑप्शंस के डेटा में आप देखेंगे तो 26,000 के पुट राइटिंग में या ये आप ऑप्शंस के डेटा देख सकते हैं कि जहां पे सबसे हाईएस्ट रेड कलर का बार 26,000 के पुट में है। सो 26,000 के पुट में सबसे ज्यादा राइटिंग है। टेक्निकली मूविंग एवरेज सपोर्ट जो है वो 25,975 आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि कोई भी डिप आएगा तो इनिशियल सपोर्ट 25,975 से 26,000 के अराउंड है। और फिर ये जो ब्लू मूविंग एवरेज अगर यहाँ पे नहीं रुकता है और अगर ऐसे कुछ करेक्शंस आते हैं तो फिर ये ब्लू मूविंग एवरेज सपोर्ट 25,700 के आसपास आ रहा है। राइट, सो ये मैं लेवल्स आपको बता रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट वहां तक जाएगा, बट ये लेवल आपको बता रहा हूँ कि इन केस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आप ये लेवल्स ध्यान में रखें जो नेक्स्ट सपोर्ट है, सो दैट मार्केट अगर प्रॉफिट बुकिंग होता है तो वहां तक एक्सटेंड हो सकता है। फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग के साइंस निफ्टी में नहीं आए क्योंकि कोई ना कोई सेक्टर रोटेशन हो रहा है और मार्केट के मोमेंटम को इंटैक्ट रखा है। जैसे हमने देखा कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आया, वहां पे इनिशियल साइंस मिले प्रॉफिट बुकिंग के। अब बैंक निफ्टी में ये रिट्रेसमेंट लेवल हमने ड्रॉ किए थे पिछले हफ्ते जब ये ब्रेकआउट आया था। ये जो रीसेंट करेक्शन है उसके इनिशियल रेजिस्टेंस जो आएंगे 54,350 के आसपास और 54,450 के आसपास के हाईस बैंक निफ्टी ने बनाए। सो फ्राइडे को यहाँ पे करेक्शन की शुरुआत हुई है। हालांकि डेली रीडिंग्स ने अब तक नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं दिया है, आवरली रीडिंग्स में नेगेटिव क्रॉसओवर वहां पे दिया है। सो आवरली सेटअप्स के हिसाब से मेजर सपोर्ट ये ग्रीन ब्लू मूविंग एवरेज आवरली चार्ट पे 53,200 के आसपास आ रहा है। सो 53,200 और ये जो ब्रेकआउट लेवल था पिछला हाई 53,350। सो 53,350 से 53,200 ये 150 पॉइंट की रेंज है जहां पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट है, तो वहां तक का और थोड़ा डिप बैंक निफ्टी में फिलहाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर हम आगे और एनालिसिस करेंगे कि वेदर ये डिप में डेली रीडिंग्स नेगेटिव क्रॉसओवर्स होते हैं, ब्रॉडर मार्केट्स क्या करते हैं और वो डिसीजन के आगे वेदर एक्सटेंड होगा कि वहां से वापस रिवर्स होकर अप ट्रेंड रिज्यूम होगा। ये जैसे टाइम जाएगा, जैसे मार्केट्स के मूवमेंट आएगा उसके बाद हम
उसको एनालिसिस करेंगे, सो वो हम हमारे डेली वेबिनार में डिस्कस करेंगे। एंड सो दीज आर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। व्हाट इफ ये सरपास करता है 54,350 450 जो हाई बना है, अगर ये क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट लेवल बैंक निफ्टी के लिए 55,650 के आसपास आएगा, जो पिछले करेक्शन का 161.8% रिट्रेसमेंट लेवल है, राइट। सो इनिशियल साइंस प्रॉफिट बुकिंग के है, राइट। सो प्रॉफिट बुकिंग में 53,350 200 ये रेंज बैंक निफ्टी में टेस्ट हो सकता है। देन वी कम ऑन टू फिन निफ्टी इंडेक्स। ये आपके सामने अभी फिन निफ्टी इंडेक्स के चार्ट है। ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव, डेली आरएसआई पॉजिटिव, नो चेंज इन ट्रेंड। अवरली चार्ट सेटअप देखें तो एग्जैक्ट पहले एवरेज सपोर्ट, ग्रीन मूविंग एवरेज सपोर्ट के आसपास ही बंद हुआ है, जो 24,870 के आसपास है, 24,850। तो 24,850 मंडे को ध्यान रखिएगा, ये अगर ब्रेक होता है तो ये ब्लू एवरेज तक का पुल बैक मूव एक्सपेक्ट कीजिए 24,550 के आसपास जो प्लेस्ड है। अगर यही से अप ट्रेंड रिज्यूम करता है तो 25,350 के लेवल्स आएंगे हायर साइड पे फिन निफ्टी इंडेक्स के। अब नेक्स्ट सेक्टोरल इंडेक्स जिसमें हम देख रहे हैं वो है आईटी। सो आईटी वाज वेरी इंपॉर्टेंट दिस वीक, पूरे हफ्ते कंसोलिडेट किया आईटी ने। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जो रीसेंट इंटरेस्ट रेट कट्स के, यूएस के इंटरेस्ट रेट कट के न्यूज फ्लो आए थे, उसके बाद आईटी चला नहीं है। ऐसा नहीं है कि गिरा है, मेजर सपोर्ट ब्रेक किए, वो भी नहीं आया। इनिशियल सपोर्ट हम ये ग्रीन मूविंग एवरेज देख रहे हैं जो आप डेली चार्ट पे देख रहे हैं, ये सपोर्ट फिलहाल इंटैक्ट है, जो है 41,500 के आसपास। सो 41,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा आईटी इंडेक्स के लिए। अब आईटी इंडेक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, थर्सडे इवनिंग में जब एक्सेंचर के नंबर्स आए थे यूएस में, तो फ्राइडे को आईटी में स्टार्टिंग में बहुत अच्छा मूव हमने देखा। निफ्टी आईटी इंडेक्स 1000 पॉइंट से भी ज्यादा तेजी थी, लेकिन वो फिजल आउट हो गया। सो हमेशा जो ओपनिंग गेन्स होते हैं न्यूज बेस्ड के मूव्स में, उसका फॉलोअप मूव बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और ऐसी फॉलोअप बाइंग हमने आईटी स्टॉक्स में थ्रू आउट द डे फ्राइडे को सुबह इनिशियल आधे एक घंटे के बाद में नहीं देखी। और जो इंडेक्स 1000 पॉइंट से भी ज्यादा ऊपर था, वो सिर्फ 150 पॉइंट 150 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है फ्राइडे को। सो वो इतने पॉजिटिव साइंस नहीं है, फॉलोअप बाइंग मिसिंग है। तो फिलहाल आई थिंक आईटी में अभी भी एक कंसोलिडेशन फेज, टाइम वाइज करेक्टिव फेज कंटिन्यू रहेगा। मे भी आने वाले मंथ में जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए, तब हम आईटी पे कुछ मूव्स इधर साइड आते हुए फिर से देखेंगे। सो आईटी इंडेक्स के लिए सपोर्ट ध्यान रखिए 41,500 ये ग्रीन मूविंग एवरेज है, वो सपोर्ट ब्रेक हुआ तो फिर ये 23.6% रिट्रेसमेंट 40,700 40,700 के आसपास तक का डिप आईटी इंडेक्स में मिलेगा। और ये प्रीवियस स्विंग हाई 43,500 टू 600 का रेंज ब्रेक करना जरूरी है फॉर एनी रिजम्पशन ऑफ द अप ट्रेंड। जब तक वो ब्रेक नहीं होता तब तक आईटी ऐसे ही कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। अब आते हैं सेक्टोरल, एक एक सब इंडेक्स देख रहे हैं। ये ऑयल एंड गैस इंडेक्स है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में आज काफी अच्छी तेजी थी फ्राइडे को। हमने ओएमसीज में एक अच्छी तेजी देखी, रिलायंस इंडस्ट्रीज में फ्राइडे के मूव में एक अच्छी मूव, फ्राइडे के सेशन में एक अच्छी मूव हुई। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में कुछ सेक्टोरियल स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स है, जिसके कारण हमने ये ऑयल एंड गैस में एक अच्छी बढ़त देखी। अब हो सकता है ये हायर एंड ऑफ द रेंज तक जाए, जो 13,300 13,400 के आसपास प्लेस है, 13,130 के आसपास बंद हुए, और नीचे सपोर्ट 12,500 के आसपास है। सो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन के साइंस है। लोअर एंड पे था ब्लू मूविंग एवरेज के आसपास, इसलिए वहां से एक पुलबैक मूव आया, और पुलबैक मूव में हायर एंड तक जा सकता है ऑयल एंड गैस स्टॉक्स। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंडेक्स है। पीएसयू स्टॉक्स रिसेंटली एक अच्छे करेक्टिव फेज में थ्रू गए हैं। यहाँ पे एक अपमूव हमने देखा है, लेकिन रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं किए। 11,500 11,600 ये रेजिस्टेंस है निफ्टी पीएसयू इंडेक्स के लिए, 10,600 का सपोर्ट है। सो ये भी रेंज बाउंड ही मूव देख। फार्मा इंडेक्स काफी तेजी में है। अब फार्मा में देखिए डेली चार्ट सेटअप्स, रिसेंट अपमूव के बाद छोटे मोटे करेक्शन आए। आरएसआई जो 95 के आसपास ओवरबॉट था, वो करेक्ट हुआ, एग्जैक्ट 70 के आसपास सपोर्ट लिया है, और अब वापस पॉजिटिव क्रॉस हो उसके वर्ज पर है। सो फिलहाल तो लग रहा है कि फार्मा में जो आउट परफॉर्मेंस है वो आगे कंटिन्यूड रहेगा, और फार्मा स्टॉक्स आप नेक्स्ट वीक आपके रडार पे रखिएगा, क्योंकि वहां पे ये इंडेक्स के को देख के लग रहा है कि और अपमूव कंटिन्यू रह सकते हैं। सो फार्मा एक बुलिश इंडेक्स लग रहा है। अगर मार्केट में कुछ कंसोलिडेशंस या छोटे मोटे करेक्शन भी आते हैं, तो आई थिंक एज अ डिफेंस स्पेस थोड़े फार्मा में मूव्स ज्यादा अच्छे रह सकते हैं, राइट। देन वी विल लुक एट निफ्टी मेटल इंडेक्स। अब मेटल इंडेक्स की हमने पिछले हफ्ते ही बात की थी, इनफैक्ट हमने डेली के वेबिनार में भी बात की थी जब ये ब्रेकआउट आया था। पिछले हफ्ते के वीडियो में तो हमने बात की थी, तब ये ब्रेकआउट के ऊपर बाय करने की सलाह दी थी, जब 9520 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, और वो ब्रेकआउट हमने मंडे को ही देखा, सॉरी ट्यूसडे को देखा हमने वो ब्रेकआउट, और फिर थ्रू आउट द वीक फॉलो अच्छा रहा है। सो फिलहाल तो निफ्टी आईटी इंडेक्स, निफ्टी मेटल इंडेक्स का मूव काफी अच्छा रहा है, बट वही है, ये हफ्ते में ऑलरेडी 7% ये इंडेक्स चल चुका है। सो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी हम रख सकते हैं निफ्टी मेटल स्टॉक्स में, राइट, बट ओवरऑल मोमेंटम यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ओवरऑल मोमेंटम मेटल्स के लिए थोड़ा पॉजिटिव है। ये आपके सामने निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स है। इस हफ्ते
ये फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने दिया है और एग्जैक्ट ग्रीन मूविंग एवरेज के आसपास लास्ट 3-4 दिन से ये रेजिस्टेंस ले रहा है। सो फॉलोअप मूव इंपॉर्टेंट रहेगा मंडे को। अगर 6900 के ऊपर 6870 के ऊपर हमने क्लोज दिया 6850 तो 6900 आप पकड़ सकते हो, उसके ऊपर निकलता है तो फिर आप पीएसयू बैंक्स में एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, बट एक ब्रेकआउट इंडेक्स में आना बाकी है, राइट। ये फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट तो आया है, अब ये मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट पेंडिंग है। सपोर्ट इंडेक्स के लिए 6650 से 6700, रेजिस्टेंस 6850 से 6900, ये हडल जोन है फॉर पीएसयू बैंक्स। निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने काफी अच्छी क्लोजिंग दी है। हमने देखा है कि इस हफ्ते पहले कुछ टाइम पहले तक निफ्टी ऑटो स्टॉक्स में देखिए तो हीरो मोटो को, बजाज ऑटो जैसे टू व्हीलर ही आउट परफॉर्म कर रहे थे, बट इस हफ्ते एमएनएम है, मारुति है, एक अच्छी ब्रॉड बेस्ड तेजी हमने ऑटो स्टॉक्स में देखी और इंडेक्स ने भी ऑल टाइम हाई क्लोज दिया। आरएसआई रीडिंग्स डेली चार्ट पे 84 के आसपास है, तो ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी पॉजिटिव मोमेंटम वहां पे रिलेटिवली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो आईटी हमने ऑलरेडी कवर किया, राइट। सो आई थिंक कौन सा बाकी है तो एफएमसीजी इंडेक्स। एफएमसीजी ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है, अभी भी कोई लोअर टॉप लोअर बॉटम नहीं है, ग्रेजुअल हायर टॉप हायर बॉटम है, छोटे मोटे करेक्शंस आते हैं फिर से नया हाई बनना है, छोटे मोटे करेक्शंस आते हैं फिर से नया हाई बना है। सो आई थिंक ये स्ट्रक्चर्स एफएमसीजी स्टॉक्स में कंटिन्यू आगे चल के रह सकता है। एंड देन लास्ट एक इंडेक्स बाकी है, वो है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। पिछले हफ्ते रियल्टी स्टॉक्स ने एक अच्छा मूव दिया था, बट अगर मैं यहाँ पे पिछले स्विंग हाइस की यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में, तो जो जुलाई महीने में रेजिस्टेंस एक किया था, राइट। सो या जुलाई मंथ में जो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स के लिए रेजिस्टेंस एक किया था, एग्जैक्ट हम उसी के आसपास अभी भी वहां पे रियल्टी में ट्रेड कर रहे हैं। ये ब्लू ट्रेंड लाइन आपके सामने हमने ड्रॉ किए, देख सकते हैं, ये जुलाई मंथ का हाई है जहां से इंडेक्स इतना करेक्ट हुआ था, और ये थर्सडे का हाई भी सेम वही लेवल के आसपास है। सो ये क्रॉस करना जरूरी है, 1140 का लेवल है, जो सरपास होता है तो फिर रियल्टी स्टॉक्स में एक मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए देखिएगा, राइट। सो सभी सेक्टोरल इंडेक्सेस हमने कवर किए। सो टू सम अप निफ्टी के इंडेक्स, अगर हम चार्ट्स अभी तक फिलहाल स्टॉक्स के कुछ स्टॉक्स बाकी है जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम सेक्टोरल इंडेक्सेस देखें तो निफ्टी के चार्ट्स हमने देखे कि ओवरबॉट जोन में है। अब ओवरबॉट एक्सटेंड होगा या नहीं ये पता नहीं, बट लेकिन डेटा तो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से नए लॉन्ग्स बनाने की रूम कम है, सो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहां पे एक्सपेक्ट की जा सकती है। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी फ्राइडे को थोड़े साइंस दिए, पुल बैक मूव या प्रॉफिट बुकिंग हम जो भी कहे। सेक्टोरल इंडाइसेस में सिर्फ फार्मा सेक्टर है कि जहां पे ब्रेकआउट्स के बाद और फॉलोअप मूव काफी स्ट्रॉन्ग है, तो फार्मा सेक्टर के थोड़े आउट परफॉर्मिंग नाम्स हो सकते हैं। अब आता है स्टॉक स्पेसिफिक कि जहां पे एक अपमूव हमने देखा है। सो हमने ओएमसीज की बात की, सो ओएमसीज में आने वाले हफ्ते में भी अपमूव कंटिन्यू रह सकता है। एचपीबीपी आईओसी, ये एचपीसीएल के डेली चार्ट स्ट्रक्चर है। मैं जस्ट यहाँ पे वॉल्यूम ऐड कर दूंगा यहाँ पे, सो हमें वॉल्यूम्स भी पता चल जाए। या सो ये एचपीसीएल के डेली चार्ट है, करेक्शन आया, ग्रीन एवरेज के आसपास सपोर्ट, और फिर से अपट्रेंड का रिजम्पशन दिया है आरएसआई पॉजिटिव वॉल्यूम्स को। सो एचपीसीएल के भी चार्ट स्ट्रक्चर्स अच्छा है। बीपीसीएल के स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे तो बीपीसीएल ने इनफैक्ट प्रीवियस स्विंग हाई भी क्रॉस किया है, 6% ऊपर था ये फ्राइडे को। सो क्लियर आउट परफॉर्मेंस के साइन बीपीसीएल से आ रहे हैं। और आईओसी, अब आईओसी रिलेटिव अंडर परफॉर्मर रहा है अब तक, आई मीन रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस, यानी जितना अप मूव हमने दूसरे ओएमसीज में देखे उतना आईओसी में अब तक नहीं आया, बट यहाँ पे कैचअप मूव रह सकता है क्योंकि वॉल्यूम्स अब अच्छे आ गए हैं आईओसी में। प्रीवियस स्विंग हाई जो पूरे कंसोलिडेशन का हाई रेजिस्टेंस 186 के आसपास है, 186 तक जा सकता है, और वो क्रॉस होता है तो नए ऑल टाइम हाइस भी आईओसी में आगे चल के बन सकते हैं। तो फिलहाल तो ओएमसीज के चार्ट स्ट्रक्चर्स एक अच्छे हैं। पिडिलाइट के चार्ट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे थोड़े इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं। पिडिलाइट में भी आप देख सकते हैं कि प्राइस अप मूव, करेक्शन, ग्रीन एवरेज सपोर्ट, आरएसआई 70 पे सपोर्ट लेके पॉजिटिव क्रॉस ओवर्स, वॉल्यूम अच्छे है, नए हाइस। सो पिडिलाइट के चार्ट स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे पॉजिटिव है जहाँ पे अप मूव कंटिन्यू रह सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक देख लेते हैं, राइट। सो रिलायंस में हालांकि ब्रेकआउट नहीं आया, लेकिन ये डेली आरएसआई पॉजिटिव, और ये रेंज आप देख सकते हैं रिलायंस में पिछले कुछ समय से बार बार, एक तो एक गैप एरिया यहाँ पे क्रिएट हुआ था 3080 के आसपास 22 जुलाई, फिर ये डाउन मूव 2880 2900 के आसपास एक बार दो बार डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना है, और पुल बैक मूव में बीच में वापस 3080 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो 3080 का ही रेजिस्टेंस है, वो सरपास होता है तो रिलायंस अकेला ही आई थिंक काफी है ये मार्केट्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, बट 3080 के ऊपर जाता है तो फिर हम एक फॉलोअप मूव रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक्सपेक्ट करेंगे। और एक लास्ट स्टॉक जो मैं कवर करूंगा, यहाँ पे ब्रेकआउट आया नहीं है अब तक, बट स्टॉक आपके रडार पे रख सकते हैं, वो है क्यूमिंस इंडिया। तो पूरे कंसोलिडेशन फेज में है, जो भी करेक्शन आए हैं ब्लू मूविंग एवरेज सपोर्ट स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया है, और जब भी ये पुल बैक मूव आया ये कंसोलिडेशन में 3930 3930 याद रखिए ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, 3865 पे क्लोजिंग हुआ है। अगर आने वाले हफ्ते में 3930 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद आप एक अच्छा मूव क्यूमिंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
और उसके नीचे नहीं, तब तक कंसोलिडेशन फेज ये उसके ऊपर निकलता है तो आप देखिए। ये जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए ये ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, और जो भी इंडेक्सेस पे हमने व्यू किए अगर आपने मिस किए तो स्टार्ट ऑफ द वीडियो में जाके जरूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही। ये डिटेल डिस्कशन के बाद मैं आपको फिर से मंडे को मिलूंगा 11:30 के वेबिनार में, और वहां पे हम और डिस्कशंस कंटिन्यू करेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा इसके फीडबैक्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। Thank you once again for listening to this video. I'll see you again on Monday. Have a very happy weekend. Goodbye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.